हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ड स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 77। आज फिर से मैं लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट का डिफरेंट लॉजिक। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं डिफरेंट लॉजिक्स लेके आऊंगा आपके लिए इनपुट आउटपुट के लिए, ताकि आप उस पे उन लॉजिक्स पे उन पर्टिकुलर लॉजिक्स पे आप प्रैक्टिस कर सकें और उनमें आपको प्रैक्टिस हो जाए तो दैट वो लॉजिक आपके दिमाग में रहे, तो दैट यू कैन अप्लाई ऑन द क्वेश्चन। ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट थोड़ा टफ लॉजिक रहेगा इसमें, थोड़ा टफ आता है, तो खास करके ये आईबीपीएस पीओ मेंस और या एसबीआई पीओ मेंस के लिए एप्ट रहेगा। जल्दी से मूव आउट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, ये वर्ड अरेंजमेंट मशीन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था वर्ड एंड नंबर दोनों था, इसमें सिर्फ वर्ड है। वर्ड अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट एंड ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एंड नंबर्स नहीं होगा। Words, rearrange them following a particular rule in each step. ठीक है, the following is an illustration of input and rearrangement. ठीक है, देखिए इनपुट दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं, रेन, फ्लावर, मैनेजर्स, क्रिस्टल, पल्प, कैट्स, फ्रूट्स, सीजन्स, सारे वर्ड्स हैं, देयर इज नो नंबर्स। ठीक है, स्टेप वन में कुछ फॉलो हो रहा है, स्टेप टू में थ्री, थ्री, फोर, फाइव। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें टफ लॉजिक, मैंने टॉपिक में एक टफ लॉजिक इसलिए कहा है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हर एक स्टेप में डिफरेंट लॉजिक्स यूज किए रहेंगे। वी हैव टू फिल स्टेप 5 टिल द लास्ट स्टेप। हर एक स्टेप को वन बाय वन आपको डिफरेंट लॉजिक्स होंगे दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द गिवन इनपुट, लाइक इनपुट फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लॉजिक पता करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेप वन से। स्टेप वन से लॉजिक स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबर्स, सॉरी, वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें बैग्स पहले लिखा हुआ है, स्टेप वन में बैग्स लिखा हुआ है, फिजिकल, फ्लावर, फ्रूट्स, मैनेजर्स, पल्प, रेन, सीजन्स। इज इट, आपको देखना है क्या ये इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेटर्स है। नहीं, इसमें 4 लेटर्स है। ठीक है, इसमें 6 लेटर्स है, इसमें 6 लेटर्स है, इसमें फिर से 6 लेटर्स हैं, इसमें 8 लेटर्स हैं, फिर 4 लेटर्स आ गए, 4 लेटर्स इसमें। हम्म, इसमें आ गए 7 लेटर्स। ठीक है, तो ये लॉजिक तो है नहीं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लॉजिक है स्टेप वन में कि हमने इस स्टेप वन में सारे वर्ड्स को एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर में कहूँ, मैंने लिख दिया। डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, बैग्स आएगा, एज पर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, बी, फिर एफ आएगा। फिजिकल और फ्लावर में कौन सा पहले आएगा, पहले डिक्शनरी में फिजिकल पहले आएगा, फिर फ्लावर आएगा, उसके बाद फ्रूट्स आएगा, तीनों एफ से स्टार्ट है। ठीक है, फिर मैनेजर्स आएगा, फिर पल्प आएगा, रेन, एस, आर के बाद एस आता है। ठीक है, तो इसे मैं कह सकता हूँ स्टेप वन में डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दिया गया है वर्ड्स को। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इन स्टेप वन, ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, वो हमें स्टेप वन में क्वेश्चन का स्टेप वन में भी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, स्टेप टू में मूव ऑन करते हैं। क्या इसमें हुआ है, देखिए गौर कीजिएगा। स्टेप टू में देखिए, स्टेप टू में आपको लगेगा कि ये तो मीनिंगलेस वर्ड्स बन गए। फर्स्ट में भी तो चलिए बैग्स, फिजिकल, कुछ इससे सारे वर्ड्स की मीनिंग है। नीचे इसमें देखिए मीनिंगलेस वर्ड्स बन गए, दैट यहाँ पे टफ हो जाता है दोस्तों। ये क्या लॉजिक किया यूज हुआ होगा कि ऐसे ऐसे मीनिंगलेस वर्ड्स बन गए। तो इसमें देखिए, ये जो मैं लॉजिक डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टेप टू में, ये लॉजिक एक्चुअली एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या लॉजिक है कि देखिए बैग्स और फिजिकल में, बैग्स का लास्ट 2 लेटर्स, ठीक है, फिजिकल का फर्स्ट 2 लेटर से रिप्लेस हो रहा है। तभी तो एफ आई आ गया, फिजिकल का एफ आई आ गया, इसमें जीएस का जीएस आ गया, एफ आई रिमूव करके। तो इन द पेयर ऑफ वर्ड्स, जैसे ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, और ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया। द लास्ट 2 लेटर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज एक्सचेंज्ड विद द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द सेकंड वर्ड। ठीक है, इसलिए एफ आई इसमें आ गया, जीएस इसमें आ गया।
देखिए इसमें, देखिए एफ आर इसमें आ गया, बाकी लेटर्स वैसे ही रहेंगे, एफ एल ओ डब्ल्यू, एफ आर आ गया, और यू आई टी एस इसमें रह गया, और इसका लास्ट टू लेटर्स क्या है, ई आर, ये इसमें आ गया, वही इसमें फॉलो हुआ है। आर एस चला जाएगा, इसमें पी यू आ जाएगा, इसमें आई एन चला गया, इसमें एस ई आ गया, सॉरी, आर ए, आर ए एस ई होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एस ई सिर्फ होना चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लूँ, यहाँ पे सिर्फ एस ई होना चाहिए था, आर ए एस ई, यस यहाँ पे आर ए एस ई होना चाहिए था। यहाँ पे आर ए आ गया रेन का, एस ई इसका आ जाएगा एस ई, ठीक है। चलिए जो भी हो, फिर यहाँ स्टेप टू का भी क्लियर हो गया कि लास्ट इन पेयर ऑफ वर्ड्स उठा ले रहे हैं, और फर्स्ट वर्ड का सेकंड लास्ट टू लेटर्स इज रिप्लेस्ड विद द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द सेकंड वर्ड, ठीक है। चलिए स्टेप थ्री में देखते क्या है। स्टेप थ्री में दोस्तों, स्टेप थ्री में क्या यूज हुआ है कि, हाँ, इन सारे वर्ड्स को जो स्टेप टू में आए थे, इन सारे वर्ड्स को इन द ऑर्डर ऑफ रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दिया गया, ठीक है। या फिर राइट से मूव ऑन करेंगे तो आपको डिक्शनरी ऑर्डर में दिख जाएगा। देखिए बी ए एफ आई पहले दिखेगा, अगर डिक्शनरी में आया तो, हालांकि ये मीनिंगलेस वर्ड है, डिक्शनरी में नहीं दिखेगा आपको। बी ए, बी से स्टार्ट हुआ, ई से स्टार्ट हुआ, एफ से स्टार्ट हुआ, जी से स्टार्ट हुआ, आई से स्टार्ट हुआ, एम से स्टार्ट हुआ, ये भी आर से स्टार्ट हुआ, ये भी आर से स्टार्ट हुआ, हालांकि आर ए है तो इसे इधर से लिखने में पहले लिखा जाए, ठीक है, और ये बाद में आएगा, ठीक है। इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, स्टेप थ्री में है। स्टेप फोर में हम पता करेंगे, स्टेप फोर में क्या किया गया है कि हर एक वर्ड, हर एक वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया गया। देखिए आर एस एल पी है, इसमें पहले कौन सा आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। आर एस एल पी सबसे पहले कौन सा आता है, कौन सा लेटर आता है, आर एस एल पी में कौन सा लेटर पहले आता है, अल्फाबेट में एल आता है, फिर पी आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, फिर ए के बाद एन आता है, फिर ओ आता है, आर आता है, एस आता है, सेम इट फॉलोड विद द ईच एंड एवरी वर्ड, ठीक है। स्टेप फोर का भी हमें पता चल गया। स्टेप फाइव में देखिए दोस्तों कि स्टेप फाइव में लिखा गया नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। पहले वर्ड में कितने लेटर्स है, चार लेटर्स है। इसमें कितने हैं, सेवन है। इसमें कितने हैं, एट है। इसमें कितने हैं, सेवन है। इसमें कितने हैं, सिक्स है। इसमें कितने हैं, सिक्स है। इसमें कितने हैं, सिक्स है। और ए बी एफ आई में कितने, फोर है। दिस इज द लॉजिक इन एवरी स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर illustration given here, ठीक है। the same we have to apply on this input, ठीक है। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। ये हमारा इनपुट दिया हुआ है, फाइंडर गेट्स नंबर पेन, हालांकि ये अलग है, अलग अलग कर दीजिएगा, नंबर पेन फ्रीज बिल्डर कंप्यूटर यूनिक्स, ठीक है। लेट अस मूव टू स्टेप वन। स्टेप वन में हमने क्या देखा था, रिवाइव फ्रॉम हियर, कि सारे वर्ड्स को एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर लिख दिया गया, ठीक है। चलिए तो फाइंडर एफ जी एन पी, एफ बी सी यू, सबसे पहले कौन सा आएगा, बिल्डर आएगा, बिल्डर आएगा, तो बिल्डर हम लोग लिख लेते हैं, बी आई डबल एल ई आर, ठीक है। बिल्डर हो गया। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर। हालांकि ये सारे लेटर्स को आप इस लोअर केस में लिखें, पिलर, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्यूटर। सेकंड में वी आर राइटिंग इन द स्टेप वन, वी आर जस्ट राइटिंग द वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि सेम वाज फॉलोड इन द इलस्ट्रेशन, ठीक है। बिलर कंप्यूटर
सी हो गया, सी के बाद डी ई एफ आएगा। एफ आएगा तो फाइंडर एफ है, फ्रीजर है, इसमें से कौन पहले आएगा? फाइंडर आएगा। एफ आई एन डी ई आर, ठीक है। इसके ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रीज, एफ आर डबल ई जेड ई, फ्रीज हो गया। एफ हो गया, एफ के बाद जी आएगा, जी गेट्स, ठीक है। जी के बाद क्या आएगा? एक दो तीन वर्ड्स बचे रह गए। जी के बाद एन आएगा ऑब्वियसली, एन यू एम बी ई आर हो गया। नंबर भी हो गया, नंबर के बाद आएगा पेन, पी पी ए आई एन, ठीक है। फिर आएगा यूनिक्स, यू एन आई एक्स। तो स्टेप वन में क्या किस लॉजिक को हम लोगों ने लिखा? क्या लॉजिक था? वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर देयर डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। स्टेप टू में एक बार जाके जाके हम लोग रिवाइज कर सकते हैं स्टेप टू में। हाँ, पेयर ऑफ वर्ड्स बनाए थे। ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, ये एक पेयर ऑफ वर्ड्स हो गया, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड का लास्ट टू लेटर्स उठा लेंगे और सेकंड वर्ड का फर्स्ट टू लेटर्स उठा लेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे। बी आई डबल एल, ई आर इधर चला जाएगा, सी ओ इधर आ जाएगा, सी ओ आ जाएगा यहाँ पे। ई आर से स्टार्ट करेगा, पी एम पी यू टी ई आर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लिखेंगे एफ आई एन डी, एफ आर आ जाएगा, फ्रीज का एफ आर आ गया, फाइंडर का ई आर इधर चला गया, डबल ई जेड ई, ठीक है। इसमें जी ई एन यू आ जाएगा, इसमें एन यू, ठीक है। इसमें टी एस इसमें आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से पी ए यू एन हो जाएगा और इसका आई एन इसमें चलेगा, आई एन आई एक्स, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि फिर से बता दूं कि स्टेप टू में जो लॉजिक यूज हुआ है, ये लॉजिक सेम लॉजिक एग्जाम में भी आया था। दैट्स व्हाई आई एम फॉलोइंग हियर, ठीक है। चलिए, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था? ऑल द लेट वर्ड्स आर रिटन इन द रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। यानी कि इधर से लिखेंगे तो इन द डिक्शनरी ऑर्डर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहले हो जाएगा यही रहेगा, इनको जो भी लिखा हुआ है बी आई एल एल सी ओ, ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर ए बी सी डी, डी से स्टार्ट हुआ नहीं, डी ई से स्टार्ट हो रहा है, ई से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसमें कौन सा ई आर? पहले ये लिखेंगे, नहीं सॉरी, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, डिक्शनरी ऑर्डर ना, राइट टू लेफ्ट, ये लिखेंगे ई आर डबल ई जेड ई, ये हो चुका हमारा, ये हो चुका। अब यहाँ पे लिखेंगे ई आर एम पी यू टी ई आर, चलिए ये भी हो गया, ई हो चुका। एफ लिखेंगे, ये एक वर्ड है एफ से, हाँ एक ही वर्ड है, एफ आई एन डी एफ आर, ठीक है। चलिए ये भी हो चुका। एफ के बाद जी होता है, तो जी ई एन यू, ये हो गया। जी के बाद ये हो गया। फिर आई फॉलो फॉलो होगा, आई एन आई एक्स, ठीक है। फिर पी ए यू एन हो जाएगा, पी ए यू एन, ठीक है। और फिर हो जाएगा टी एस, टी एस एम बी ई आर। मैं फिर से बता दूं, स्टेप थ्री में किस अरेंजमेंट में क्या लॉजिक है? द वर्ड्स आर रिटन इन द रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, या फिर इन द रिवर्स, इन द वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक है। चलिए, स्टेप फोर में क्या फॉलो हुआ था? एक बार हम लोग पिछले एग्जाम्पल से इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। ऑल द हाँ, सारे लेटर्स जो है विद इन द वर्ड, सारे लेटर्स को अरेंज करना था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए, पहले देखिए टी एस एम बी ई आर है, इसको क्या पहले क्या आएगा? बी आएगा, बी ई, बी ई एम आर एस टी, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे ए एन पी यू, ए एन पी यू, ठीक है। इसमें हो जाएगा आई आई एन एक्स, इसमें हो जाएगा ई। हर वर्ड के लेटर्स को विद इन द वर्ड
सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। जी ई एन यू में सबसे पहले कौन सा आता है? ई आएगा, फिर आएगा जी, फिर आएगा एन, फिर आएगा यू। इसमें पहले आएगा डी आएगा, फिर दो एफ आएंगे, आई, आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। देखिए चार दो छः, चार दो छः, ठीक है। चलिए, फिर इसमें क्या होगा? ई आर एम पी यू टी आर में सबसे पहले हो जाएगा ई, सॉरी दो ई हो जाएगा, ई एफ जी एच आई जो कि एल एम 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 एक हो जाएगा, दो ई हो गया, एम हो गया, कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। एम हो गया, पी हो जाएगा, पी क्यू आर, आर एस टी यू, और क्या बचा रह गया? आर दो है, आर दो है, ठीक है, आर दो है, टी यू हो गया, ठीक है। चार चार आप, ठीक है। इसमें अब फ्री ई आर डबल ई जेड, ई में ई ई ई हो जाएगा, आर जेड, ठीक है। इसमें हो जाएगा सबसे पहले बी सी आई एल एल ओ, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। स्टेप 4 भी हमारा हो गया। स्टेप 4 में मैं फिर से बता दूं, स्टेप 4 में सारे वर्ड्स के विद इन द वर्ड, सारे वर्ड्स के लेटर्स को एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना था। फिर स्टेप 5 में कितने जितने लेटर्स से, जितने लेटर्स से उतना ही लिख देना है। इसमें 6 लेटर्स है, इसमें चार, इसमें चार, इसमें चार, इसमें छः, इसमें आठ, इसमें छः, इसमें छः। दिस इज आवर इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, ठीक है। ये का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एज पर द लॉजिक, एज पर द इलस्ट्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ऑन दिस बेसिस जो हम लोगों ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 लिखा, ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग 4 to 5 क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये टफ लॉजिक से का मैंने इनपुट आउटपुट क्यों कहा, क्योंकि इसमें मीनिंगलेस वर्ड्स बन जाते हैं। स्टेप 2 से ही स्टेप मीनिंगलेस वर्ड्स बन जा रहे थे, तो दैट यू हैव डिकोडिंग, यू हैव टू गेट द लॉजिक, क्या लॉजिक यूज हो रहा है, तो लॉजिक पता करना ये एक रेयर सा लॉजिक था, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस एंड दिस मे कम्स इन द मेंस एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। हो सकता है वो लॉजिक आपके मेंस एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट 77 वीडियो, समथिंग टफ लॉजिक, टफ लॉजिक, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्ड स्टडी बिकॉज में, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आता हूँ, दैट कैन बी, दैट इज, यस, कैन बी नहीं, दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट वीडियो नंबर 77। मिलते हैं वीडियो नंबर 78 में विथ डिफरेंट लॉजिक्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।